वेलकम टू गुरु मंत्र IQ चैनल। आई एम मिथिलेश कुमार। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पाइथागोरस प्रमेय को, यानी पाइथागोरस थ्योरम को पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा है क्या पाइथागोरस थ्योरम, यानी पाइथागोरस ने क्या स्टेटमेंट दिया था? उन्होंने समकोण त्रिभुज के विषय में जो स्टेटमेंट दिया है वो इस प्रकार है कि एक समकोण त्रिभुज है और कहता है कि एक समकोण त्रिभुज में जो बड़ी भुजा यानी कर्ण है, इनका अगर वर्ग कर दिया जाए, कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। शेष दो भुजा ये है, इनके वर्गों के योग के बराबर होता है। अंग्रेजी में अगर देखें तो अंग्रेजी में अगर इसी को अंग्रेजी में कन्वर्ट किया जाए तो लिखा जाएगा इन अ राइट ट्राइंगल। ये राइट ट्राइंगल है, आप यहाँ देख रहे हैं ये राइट ट्राइंगल है, और राइट ट्राइंगल द स्क्वायर ऑन द हाइपोटेनियस, द स्क्वायर ऑफ ऑन द हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस AC को कहा जा रहा है हाइपोटेनियस, इज इक्वल, ये इक्वल होता है किसके? द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑन द अदर टू साइड्स, ये अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ठीक है, तो उन्होंने कहा आपको अंग्रेजी में भी, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है तो आपको अंग्रेजी माध्यम में भी आपको मिल जाएगा इसका नोट्स। ठीक है, तो इसी वीडियो में मिलेगा, पहले आप समझ लीजिए, उसके बाद हम आपको देंगे। समझा रहे हैं आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में, इसलिए आसानी से समझने की कोशिश करिए। तो इसमें सबसे पहले जब भी आप क्या कर रहे होते, सिद्ध कर रहे होते हैं, थ्योरम को सिद्ध कर रहे हैं, प्रमेय कर रहे हैं तो होते हैं, सिद्ध कर रहे होते हैं, तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या होता है, सबसे पहले दिया क्या है वो लिखते हैं, उसके बाद सिद्ध करना, फिर रचना, तब प्रमाण की ओर चलते हैं। तो दिया हुआ में हम क्या लिखेंगे? तो दिया हुआ में लिखेंगे ABC एक समकोण त्रिभुज है। इसमें कहा कि एक समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज कौन है? तो ABPQR है कि कुछ और है, जो भी है, आपने जो भी मतलब समकोण त्रिभुज के रूप में जो जो पॉइंट्स लिए हैं वो लिखेंगे यहाँ। तो क्या पॉइंट्स लिए? ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें B कोण क्या है? समकोण है। इतना हो गया, समकोण त्रिभुज में कोण B क्या है? समकोण है। ये बात समझ में आ गया होगा। उसके बाद सिद्ध क्या करना कहा? सिद्ध करने में लिखा है, इसी में देखिए सिद्ध करना दिया है, यहाँ तक चलेगा, दिया है यहाँ तक। सिद्ध करना कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो सिद्ध करना है AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, सिद्ध करना है। तो यहाँ हम लिखेंगे AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर लिख दिए। अब क्या रचना करेंगे? रचना में क्या करना है, यहाँ B से परपेंडिकुलर डाले AC पर, तो BD परपेंडिकुलर AC, BD लंब AC पर खींचा। अंग्रेजी वाले स्टूडेंट हैं तो लिखेंगे BD, ड्रॉ BD परपेंडिकुलर AC, है ना, ये लिख देंगे। अब क्या करेंगे? तो अब हमको करना है प्रमाण की ओर चलना है। किस में चलना है? प्रमाण की ओर चलना है। प्रमाण को अंग्रेजी में प्रूफ कहते हैं। सिद्ध करना को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो सिद्ध करना को गिवन कहते हैं, कंस्ट्रक्शन कहते हैं रचना को। अब प्रमाण में अब चलेंगे तो प्रमाण को इंग्लिश में क्या कहेंगे? प्रूफ कहेंगे। अब प्रूफ क्या करना है? तो यहां जैसे ही हमने क्या किया, एक प्रूफ करना है कि AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इसके लिए हमने जो रचना किया, रचना के अकॉर्डिंग चलने की कोशिश करते हैं। ये रचना जो किया, तो हम रचना के विषय में आपको बता दें। रचना करने के बाद हमने प्रूफ में लिखा है कि ADB सिमिलर है त्रिभुज ABC के। तो ADB आप देखिए, जैसे ही हमने रचना किया तो दो त्रिभुज का निर्माण हुआ। एक तो हुआ ADB, यानी ADB त्रिभुज निर्माण हुआ, और एक त्रिभुज और बना। क्या बना? तो BDC भी बना, एक त्रिभुज यह भी बना। तो एक त्रिभुज इधर से, एक त्रिभुज इधर से, दो त्रिभुज बना। तो यह दो त्रिभुज जो बना, ये दोनों त्रिभुज जो होते हैं, ये दोनों त्रिभुज जो होते हैं संपूर्ण ABC के क्या होते हैं? प्रत्येक त्रिभुज, यह त्रिभुज और ये त्रिभुज उसके समरूप होते हैं। यही चीज हमने लिखा है, इसलिए मैंने ADB को बड़े त्रिभुज ABC का समरूप लिखा। ADB को क्या लिखा? ये छोटे वाले त्रिभुज को बड़े त्रिभुज का क्या लिखा? समरूप लिखा। फिर इसको BDC को भी बड़े त्रिभुज ABC का समरूप लिखा। क्यों लिखा? तो क्योंकि हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज, क्योंकि समकोण त्रिभुज के समकोण बनाने वाले शीर्ष से, समकोण त्रिभुज के समकोण बनाने वाले शीर्ष से, यानी मान लीजिए समकोण त्रिभुज है, इसके शीर्ष से, यानी समकोण बनाने वाला शीर्ष कौन है? वर्टेक्स कौन है? तो B है। इससे अगर क्या किया जाता है, कर्ण पर लंब डाला जाए, तो कर्ण पर यानी हाइपोटेनियस पर अगर क्या किया जाता है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है, तो इस लंब के, या जो लंब डाला गया कि दोनों ओर, तो इस और दोनों ओर, ठीक है, दोनों ओर बनने वाले त्रिभुज या बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं तथा परस्पर भी समरूप होते हैं, एक दूसरे के भी समरूप होते हैं। ठीक है, इसलिए हमने लिखा था, क्या लिखा था कि ADB, यानी देख रहे हैं AD और B समरूप किसके हैं? त्रिभुज ABC के, यानी पूरे त्रिभुज के। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ADB यहाँ जो देख रहे हैं, यहाँ
ए डी बी, ये त्रिभुज जो है पूरे समरूप त्रिभुज, पूरे त्रिभुज यानी बड़े त्रिभुज एबीसी का समरूप है। तो एबीसी को हम इसमें से अलग कर लिए हैं, एबीसी को अलग कर लिया, एडीबी को अलग कर लिए, ठीक है। अब हम इसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो जब समरूप है तो क्या होगा, तो भुजाएं समानुपाती होगी। भुजाएं समानुपाती देखिए कैसे होती है, तो एडी है, यहाँ देखिए यहाँ आपका है ए डी, और यह क्या है एडी बटा क्या हो जाएगा, यहाँ एडी, इसको सीधा करके अगर बनाए तो इस प्रकार का फिगर बनेगा। तो एडी हम ले लेते हैं लंब, एडी क्या है लंब है, तो इसका लंब बड़ा त्रिभुज का लंब क्या होगा एबीसी का, तो एबी लंब होगा। तो एडी बटा क्या कर देंगे एबी कर देंगे, क्या कर देंगे इस त्रिभुज का एडी, इस त्रिभुज का एबी, क्योंकि इसमें भी यह लंब है इसमें भी यह लंब है, तो क्या कर देंगे तो एडी बटा एबी कर देंगे। तो यह समरूप रेशियो में आ गया, समानुपाती हो रहा है, अनुपाती हो रहा है, समान अनुपात में इसको डिवाइड कर रहे हैं। फिर क्या होगा ए बी बटा ए सी बराबर ए बी, ये ए बी है और यह ए सी है, तो यानी यह कर्ण बटा कर्ण कर देंगे, ये दोनों एक दूसरे के समानुपाती है। तो आप क्या हो जाएगा ये और ये इसके हो गया और ये और इसके हो गया। चलिए ठीक है, अब क्या करेंगे भुजाएं समानुपाती है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, जैसे ही करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो एबी को गुना करिए तो एबी स्क्वायर हो जाएगा, एडी और एसी को गुना करिए एडी इंटू एसी हो जाएगा। तो समीकरण क्या हो गया एक हो गया। इसी प्रकार से हम लोग क्या चलेंगे, अभी हम लोगों ने क्या किया था केवल इनका और पूरे संपूर्ण त्रिभुज से जो है समरूप किया था। अब क्या करेंगे इनका करेंगे, यानी बीडीसी का करेंगे, किससे एबीसी से करेंगे। तो बीडीसी का करेंगे तो देखते हैं बीडीसी का एबीसी से करके, तो बीडीसी समरूप क्या लिखेंगे एबीसी। क्यों लिखा हमने समरूप, इसके लिए कारण हमने आपको बताया। ये समरूप जो लिखते हैं इनका कारण क्या है कि अगर हम क्या करते हैं समकोण त्रिभुज में कर्ण से समकोण बनाने वाली शीर्ष से अगर क्या करते हैं सामने वाली भुजा पर, उनके समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा पर अगर लंब डालते हैं तो दोनों साइड जो त्रिभुज बनता है वो दोनों साइड प्रत्येक त्रिभुज क्या होता है संपूर्ण त्रिभुज का समरूप होता है या परस्पर भी समरूप होता है। इसलिए हमने यहाँ फिर से लिखा है बीडीसी जो समरूप है एबीसी है, त्रिभुज एबीसी है। तो फिर क्या हो जाएगा इसमें बीडी, यहाँ देखिए सी डी बटा क्या हो जाएगा बीसी हो जाएगा। फिर नीचे में क्या है बीसी बटा क्या हो जाएगा एसी हो जाएगा। तो ये भुजाएं समानुपाती है इसलिए मैंने ऐसा लिखा। अब क्या करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, बीसी गुना बीसी और सी डी गुना एसी करेंगे, तो बीसी गुना बीसी करेंगे तो बीसी स्क्वायर हो जाएगा, और सी डी गुना एसी करेंगे तो सी डी इंटू एसी हो जाएगा। समीकरण 2 हो गया। अब क्या करेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 क्या था आपका, तो समीकरण आप यहाँ देखिए समीकरण 1 था एबी स्क्वायर बराबर एडी गुना एसी, तो एबी स्क्वायर लिख लिए, और इधर क्या था बीसी स्क्वायर समीकरण दोनों था, तो एबी स्क्वायर और बीसी स्क्वायर को जोड़ेंगे तो एबी स्क्वायर बराबर था एडी गुना एसी, बीसी स्क्वायर बराबर था सीडी गुना एसी था। तो दोनों को क्या कर देंगे बीच में जोड़ देंगे, इधर भी दोनों को क्या कर देंगे जोड़ देंगे। तो जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा तो एबी स्क्वायर बराबर बीसी स्क्वायर बराबर जैसे है वैसे प्रिंट कर दिए। उसके बाद एडी गुना एसी है, सीडी गुना एसी है, तो दोनों में एसी है तो एसी क्या हो जाएगा यहाँ भी एसी यहाँ भी एसी, तो दोनों बगल एसी है तो एसी कॉमन ले लें, एसी कॉमन ले लेंगे तो एसी कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा क्या, यहाँ से एसी निकल गया तो बचा एडी, एडी लिख लीजिए, यहाँ से एसी निकल गया तो बच गया सीडी, सीडी लिख लीजिए। तो क्या हो जाएगा तो एसी एडी जोड़ सीडी बराबर क्या होगा एसी होगा। कैसे होगा तो यहाँ देखिए यहाँ जो लिखा हुआ है एडी और सीडी बराबर क्या लिखेंगे पूरा एसी लिख सकते हैं कि नहीं, एसी लिख सकते हैं। तो एसी हम लिख दिए इसके बदले में, किसके बदले में एसी लिख दिया हमने ए डी और सी डी के बदले एसी लिख दिया। तो एसी गुना एसी बराबर क्या होगा एसी स्क्वायर हो जाएगा। तो फिर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर हमको एसी स्क्वायर हो गया, अतः लिखेंगे एसी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, हमारा प्रूव्ड हो गया। इस प्रकार से समकोण त्रिभुज पाइथागोरस थ्योरम ने जो कहा वह सच में यह थ्योरम क्या होता है सिद्ध हो जाता है कि एसी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर होता है। यदि आपका मीडियम अंग्रेजी है तो आप यहाँ से आप इसका मदद ले सकते हैं। प्रूफ राइट पाइथागोरस थ्योरम इन राइट ट्राइंगल द स्क्वायर ऑन द हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑन द अदर टू साइड्स। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ दिया गया, इसको प्रूफ करना है। गिवन में आप लिखेंगे ए राइट ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी टू प्रूफ एसी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। कंस्ट्रक्शन के रूप में लिखेंगे ड्रॉ बी डी परपेंडिकुलर ए सी, बी डी परपेंडिकुलर ए सी। प्रूफ ए डी बी, प्रूफ में क्या लिखना है आपको ए डी बी सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी। वाई इज ए ट्राइंगल ए डी बी इज सिमिलर टू परपेंडिकुलर ट्राइंगल
एबीसी क्यों है ये एडीबी और एबीसी जो है परपेंडिकुलर है ट्रायंगल एक दूसरे के, ये और ये संपूर्ण त्रिभुज के क्यों है, तो इसलिए है। तो यहाँ लिखा हुआ है इफ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल ऑफ अ राइट triangle to the hypotenuse, then triangle on the both sides of the perpendicular are similar to the whole triangle and the to each other, और एक दूसरे के भी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, इसलिए हम लिख सकते हैं एडी अपॉन एबी, एडी अपॉन क्या लिख सकते हैं, एडी अपॉन एबी और बराबर ए बी अपॉन ए सी। तो ए बी और ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ए बी स्क्वायर हो जाएगा, ए डी गुना ए सी होगा, इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। और दूसरी उसी तरह से इसी प्रकार से हम चलेंगे बी डी सी पर समरूप ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ए बी सी हो जाएगा। और इसमें भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो बी सी को गुना कर देंगे तो बी सी स्क्वायर होगा, सी डी गुना ए सी करेंगे तो सी डी गुना ए सी होगा। समीकरण 1 हो गया यहाँ और समीकरण 2 हो गया। इस समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देंगे तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए डी गुना ए सी और क्या हो जाएगा, जोड़ सी डी गुना ए सी हो जाएगा। तो जब हम इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, जोड़ने के बाद हमको एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो जोड़ेंगे तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हो जाएगा, ए डी गुना ए सी जोड़ सी डी गुना ए सी करेंगे, दोनों में ए सी कॉमन आ जाएगा, ए सी कॉमन आ जाएगा तो लिख देंगे ए सी। अब बच जाएगा ए डी जोड़ सी डी, तो ए डी जोड़ सी डी लिख देंगे यहाँ, ठीक है। आप यहाँ देखिए ए डी अगर सी डी करते हैं, ए डी और सी डी है तो ये दोनों को जोड़ देंगे तो ए सी तो बनेगा, ए सी क्योंकि ए सी बराबर इतना है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इसके बदले में हम ए सी लिख सकते हैं। तो ए सी लिख सकते हैं तो क्या हो जाएगा, ए सी गुना ए सी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर हो जाएगा। यदि इतना बराबर ए सी स्क्वायर हो जाता है तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर हो गया, इसलिए हम लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्रूव्ड हुआ। तो इस प्रकार से आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो यहाँ से भी आप समझ सकते हैं। वैसे कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझने के लिए हिंदी में आपको पूरी तरह से समझाया गया है, आप वहां से समझ लीजिए और यहाँ जो इंग्लिश में आपको लिखना है तो आप इंग्लिश में यहाँ से लिख सकते हैं। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो के लिए आप वेट करें, इससे संबंधित जितने भी एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे सारे आपको बताए जाएंगे। थैंक यू। Peace.